लॉर्ड गुड मॉर्निंग हालेलुया समस्त को आज पुणी थे सेवारे आह्वान करे आपण मैंने पाइबे फिलिपियो 4:13 पद आ फिलिपियो मंडली को पाउलो जिते पत्र लिखुंट से कहते मोर शक्तिदाता साहाय्य मु समस्त करें मु गत काली गोटे विषय कहती योग्य विषय जे सदाप्रभु तांको बल थे आज आउ टे बल विषय आउ टे गभीर भाव में आम मनन करवा मतलब ऐसा है कि मेरा प्रभु के बल से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज संपूर्ण रूप से प्रभु का जो बल है, आप अगर देखें प्रेरितों के काम 1:8 में प्रभु ने बोला तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आने से तुम सामर्थ्य हो गए। जिते पवित्र आत्मा को शक्ति तुम ऊपर आसवे अवतीर्ण है से तुम्हें शक्ति प्राप्त हो। प्रिय माने आमन को शक्ति तेणु पाउलो यही कथा कहते मु शक्तिदाता साहाय्य से शक्ति दियंती आपन को शक्तियुक्त करने चाहती। आपन दुर्बल रुहतु आज बेले बेले आपन चिंता आपन को दुर्बल करी आपन को परिस्थिति आपका चिंता परेशानी आपको दुर्बल बना के रखा है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर उतरते हैं आप बलवंत हो जाते हैं। उस समय कलीसिया बलवंत हो गया क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा थी। उस समय परमेश्वर के दास पौलुस ने इसीलिए वो भरोसा से बोल रहा है कि मेरा सामर्थ्य देने वाला प्रभु है, बल देने वाला प्रभु है और उसके कारण मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियो आज भी प्रभु आपको बल देना चाहते हैं, उसके पवित्र आत्मा के बल से, उसके अभिषेक के बल से आपको बलवंत बनाना चाहते हैं, आपन को बलवान करेंगे। जिस 40:31 पद यदि देखिए से स्थान लिखा जो मैंने सदा प्रभुंकर चरण तले अपेक्षा करती जो परमेश्वर की और से बाट जोता है जो मैंने अपेक्षा करेंगे से माने नुआ नुआ बल पाइबे उत्कृष्ट पक्षी पर नुआ बल पाइबे। आज प्रभु आपको बलवंत बनाना चाहते हैं। अगर आप बलवंत होना चाहते हैं तो एक ही काम है, आप प्रभु का आत्मा से भरे, आप प्रभु का बाट जोइए, आप यू वेट बिफोर गॉड, आपने परमेश्वर की और खोजी बने हैं, प्रभु आपको बलवंत बनाएंगे। आप अगर नहमिया उसका 8:10 में आएंगे वहां लिखा है क्या लिखा ना द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु तेरे आनंद मेरे बल है। अगर आप प्रभु में आनंद करते हैं दुखों के समय में, परेशानी के समय में, कठिनाई के समय में आप प्रभु में आनंद करना अगर सीख जाओगे, आप प्रभु में ज्यादातर आनंद करोगे तो प्रभु आपका बल हो जाएगा। प्रियो ऐसा है प्रभु हमारा बल देने वाला है। आपको निर्बल रखना नहीं चाहते, आपको दुर्बल रखना नहीं चाहते, आपको गवाह रखना नहीं चाहते, आपको ऊंचाई में लेना चाहते, आपको सामर्थ्य बनाना चाहते। आज इस समय में पवित्र आत्मा बता रहे आपको बलवंत बनाना चाहते। कैसा बनाएंगे? अगर आप प्रभु में आनंद रहेंगे, प्रभु के साथ आनंद करना शुरू करोगे, आप अगर उसका बाट जोते हुए उसके सामने बैठोगे तांको अपेक्षा रे आपण रहिबे सेतेबेले प्रभु आपनको जीवन में बल देवे। आहरी आपण दानियल का चैप्टर उसका 11:32 में लिखा है परमेश्वर की ज्ञान के बल देता है। ज्ञान हमारे जीवन के अंदर, आज अज्ञान के कारण बहुत सारे लोग विनाश हो जाते हैं। हमारा बोलने का तरीका, हमारा समझने का तरीका, हमारा प्रभु से आशीष लेने के तरीका, अगर ज्ञान नहीं रहता तो कुछ नहीं रहता। इसलिए आप अगर अज्ञानी को कुछ बोलोगे वो ग्रहण नहीं करेगा। नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर के वाक्य रे हितोपदेश रे से भी से लिखा जाए तुम्हें यदि मूर्ख को अनुयोग करिबो, मूर्ख को ज्ञान कथा कहबो से ग्रहण करिबो नहीं, वो ग्रहण करने वाला नहीं है। उसके अंदर एक आत्मा है जो अज्ञानता की आत्मा,
इसीलिए अज्ञानता जब रहता है, हमारे मुंह से कुछ भी निकल सकता है, हम किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो संबंध प्रभु के साथ, लोगों के साथ रहता है, 2 मिनट में तोड़वा देते हैं, क्योंकि अज्ञान के कारण। ये अज्ञानता हमारे जीवन के अंदर हमारे शांति को ले लेता है। अज्ञानता हमारे जीवन के अंदर आशीष को ग्रहण नहीं कर पाता है। अज्ञानता और कई सारे लोग को दुर्बल बना देता है, प्रभु से हटा देता है। दूसरा है वो गवाही देने वाला। दूसरा करंथी उसका 12:9-10 में है, जब आप आत्मा में बलवंत होते हैं उस समय आप दूसरों के लिए गवाही बन सकते हैं। क्या सचमुच आज की ये सुबह समय पवित्र आत्मा आपको बता रहे हैं, एक बल देना चाहते हैं। अगर कोई बीमार में है, लकवा में है, उसके कोई पार्ट्स नहीं चल रहा है, प्रभु आपको बल देते हैं। आप ज्ञान की बल नहीं पा रहे, प्रभु बोला तू मेरे पास आ, प्रार्थना कर, मैं ज्ञान की बल से तेरे को भरूंगा और तू बलवंत हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के सामने बाट जोड़ना शुरू कर देंगे, आप अपेक्षा करना शुरू कर देंगे, आप परमेश्वर के सामने बैठना शुरू कर देंगे, तो नया नया बल प्रभु आपको देंगे। आज सुबह के समय प्रभु आपको नया बल से भरे, नया सामर्थ से भरे, नया आत्मा से भरे, और आप प्रभु के साथ आनंद मनाते हुए, ओह द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, प्रभु तेरे सामने जब आनंद करूंगा उस समय मेरे जीवन के अंदर बल आएगा। रियली आज वो समय है। आज प्रभु में आनंद कीजिए। दुख के समय में, परेशानी के समय में, कठिनाई के समय में प्रभु के सामने आनंद बनाते हुए हम उनके पास जब आएंगे और हमारा बल बन जाता है, हम गवाही के बल बन सकते हैं। आइए प्रभु आप सभी को आशीष दें कि वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन को बदल दें। प्रेमी प्रभु जी आज एक नया बल दे दें आत्मा के द्वारा, तेरे सामर्थ के द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा। हाँ प्रभु तेरे साथ आनंद मनाने से बल होता है, तेरे निकट बैठने से और तेरे को इंतजार करने से, तेरे बाट जोड़ने से प्रभु हमको बल आता है। आज प्रभु जो बीमार है उसको चंगा करो। कई लोग प्रभु आज बेघर है, और प्रभु हम देखें प्रभु इतना बड़ा, हाँ प्रभु सारे भयंकर समय में आज संसार गुजर रहा है, लेकिन प्रभु तू अनुग्रह किया, अभी तक हमको जीवितों के बीच में रखा है। हाँ प्रभु पानी बहते हुए कई लोगों को पानी बहा ले गया, स्रोत बहा ले गया, लेकिन प्रभु हम दुआ करते हैं पंजाब के अंदर, हम दुआ करते हैं हरियाणा के अंदर, हम दुआ करते हैं प्रभु ओ इस प्रकार प्रभु जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाढ़ की स्थिति है, लोगों को तू बचा प्रभु। ऐसा समय में अभी तक हमको उस क्षेत्र में रखा प्रभु, सुरक्षित रखा है। हम दुआ करते हैं प्रभु जहाँ भूकंप हुआ है, कई लोग मर चुके हैं प्रभु, लेकिन प्रभु ऐसा स्थिति है कि हमको अभी तक तो ये अपना करुणा के अंदर रखा है। इसीलिए हमारा आत्मिक बल बढ़े और आत्मा में हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़े, तो सहायता करो। दुआ करते हैं प्रभु आज जितने उन्हें प्रभु ऑनलाइन में देख रहे हैं, उनके परिवार को, उनके जीवन में रहने वाले सारे कमी घटी को, उनके जीवन में अगर कोई आंधी है, तूफान है, एग्जाम है और पढ़ाई है, कुछ आगे बढ़ने के लिए नया नया स्थानों में लड़का लड़की लोग प्रभु एडमिशन किया, उसको ज्ञान से बुद्धि से भर दे प्रभु। वो प्रभु जो नौकरी में है उसको ज्ञान दे, जैसा वो नौकरी में उसका ज्ञान को अच्छा से यूज कर सके प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, कई लोग प्रभु हाँ प्रभु विभिन्न क्षेत्र में प्रभु और ट्रैवलिंग करते प्रभु, उसको भी सुरक्षा दे। ज्यादातर तू अपने विश्वास करने वाला लोगों को बुद्धि से ज्ञान से भर दे। सारे महिमा सारे आदर तेरे नाम देते हुए यीशु के नाम से आमीन।